हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मारुद्र भोसले, आप लोगों का दोस्त और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ओके। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कंपाउंडिंग होता कैसे है और वो काम कैसे करता है कंपाउंडिंग में। ओके। बीच में जो अनसर्टेनिटी आई, मार्केट गिरा, हमारे पोर्टफोलियो में कभी कभी माइनस दिखाई दिया। माइनस दिखने के बाद हम लोग फ्रस्ट्रेट भी हुए। ओके। उस फ्रस्ट्रेट से बचना कैसे है और ये फ्रस्ट्रेशन हमारे लिए अच्छा क्यों है। ओके। फ्रस्ट्रेशन अच्छा थोड़ी होता है, मगर जो मार्केट गिरावट है वो अच्छी क्यों है हमारे लिए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जिसका जिनका भी पोर्टफोलियो मैंने बना के दिया है वो कम से कम 10 साल के लिए है। ओके। ये तो सबको याद है कि 10 साल के लिए हमने बना के दिया है। ओके। 10 साल में हमारी कंपाउंडिंग कैसे होती है, क्या होता है, अ, कैसे मतलब म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग का काम करता है। ओके। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और इससे पहले भी मैंने आपको एक बार मार्केट जब गिर रहा था उसी टाइम पे एक वीडियो बना के आपको भेजा था और उस टाइम पे बताया था कि अभी इसके आगे मार्केट गिरेगा नहीं, मगर हो सकता है कि अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी है। बीच में बहुत सारे इवेंट हुए, फिर भी आज हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में है। ओके। और ये चीज़ हमेशा रिपीट साइकिल में चलती रहेगी। तो ये साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मार्केट मतलब पोर्टफोलियो माइनस में जाता है, माइनस से प्लस में आता है। उस बीच में हमें क्या करना चाहिए? फ्रस्ट्रेट होना चाहिए या और इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके। तो इस बात को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टर हैं और जितना भी हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में हमने पिछले साल अगस्त के बाद में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। लगभग सबने अगस्त के बाद में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। कुछ लोग जुलाई के भी हैं, मगर एक अ, अगस्त से ऑलमोस्ट सबने शुरू किया है, अगस्त के बाद ही। तो देखते हैं कि पिछले साल अगस्त में हमारी एनएवी क्या थी? ₹188, राइट? जहाँ पे शुरू किया, ₹188 से शुरू किया था। 188 से हम लोग गए 194, 190 से फिर 183, 188, 177, 167, 175। और मैंने यहाँ कहीं पे आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि इसके आगे मार्केट गिरेगा नहीं। चौथे महीने में शायद अप्रैल में एक वीडियो बना के डाला था कि आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। तो अभी देखो, ये पूरे साल में ये पूरे साल में हम 188 से लेके ₹200 के बीच में ही हैं। ओके। मगर यहाँ पे आके हमारा जो पोर्टफोलियो है वो रेड था। फरवरी और मार्च में हमारा जो पोर्टफोलियो था ऑलमोस्ट सबका रेड में था। और अभी जो आपको प्लस में दिख रहा है, थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि भई प्लस में आ गया, हम माइनस में नहीं हैं। मगर यही चीज़ अगर हम 10 साल के लिए देखें, अभी ये तो अनसर्टेनिटी आपने देखा कि इस साल में क्या-क्या इवेंट हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ छोटा-मोटा, ट्रेड वॉर चल रहा है। ओके। उस बीच में ये इसका भी एक वॉर हुआ, इज़राइल और वो। ओके। मगर क्या आज भी हम माइनस में हैं? 1 साल के अंदर माइनस में हैं? नहीं है। ओके। फिर अभी देखते हैं कि 2014 से कितने सारे इवेंट हो गए होंगे, तो उस इवेंट में क्या-क्या हुआ है। ओके। तो 2014 से अगर मैं इवेंट काउंट करूँ, तो इवेंट 2014 का मैंने एक मतलब आप लोगों को समझाने के लिए एचडीएफसी के मिड कैप का एक एग्ज़ाम्पल लिया है। ये भी मैंने आपको दिखाया तो एचडीएफसी के मिड कैप का ही है। ओके। एचडीएफसी मिड कैप का, और ये भी एचडीएफसी मिड कैप का ही। तो आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2014 से आज तक इवेंट क्या-क्या हुए हैं। 2014 में पहला तो इलेक्शन हुआ, फिर 2017 में कुछ नोटबंदी आई, फिर 18 में जीएसटी आया, 19 में हमारा फिर से इलेक्शन आया। ओके। 19 में फिर जीएसटी आया। जीएसटी शायद 17-18 में आया। फिर उसके बाद में कोविड आया। कोविड के बाद में फिर यूक्रेन रशिया वॉर आया। और दूसरा फिर 2024 का इलेक्शन भी आया। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी हमारा म्यूचुअल फंड
जैसे 21% से बढ़ा है, इतने साल से 21% से। जैसे एक 5,000 की एसआईपी है, नॉर्मल किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, मगर एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझो, जैसे ये ₹20 से इन्वेस्ट करते आ रहा था, ₹20 में जैसे मान लो कि कोई भी एक एसआईपी है, ₹5,000 की एसआईपी वो म्यूचुअल फंड को दे रहा है। म्यूचुअल फंड ये ₹20 की एनएवी काउंट करके आपको इतने यूनिट दे रहा है, राइट? इतने यूनिट को हर महीने दे रहा है। मतलब ये जो भाव होगा, इस भाव को डिवाइडेड बाय जो आप एसआईपी कर रहे हो, उतने यूनिट आपके एक्युमुलेट होते रहेंगे। जैसे ₹20 से भी खरीदा, ₹21 से भी खरीदा, ₹30 से भी खरीदा, 37 से भी, 38 से भी। मगर ये आंकड़ा देखो, एनएवी का आंकड़ा देखो, ₹20 से जब शुरू किए थे, क्या फिर 5 साल, 10 साल बाद ₹20 पे गया? नहीं गया। वो चढ़ते ही जा रहा है, चढ़ते ही जा रहा है। अभी देखो ये 2017 में नोटबंदी आई थी, कहाँ क्या फ़र्क पड़ा? कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है? नहीं दिखेगा। ओके, 2019 में हमारा इलेक्शन है और पुलवामा का अटैक भी हुआ था। उस टाइम पे क्या फ़र्क दिख रहा है? देखो यहाँ पे 58 था, 51 पे भी आया। 51 पे आया और 51 से फिर चलना शुरू हो गया, 59 गया। फिर यहाँ पे हमारा आया कोविड, ये देखो 2020 कोविड आया, हम इतने गिरे, बुरी तरीके से गिरे, मतलब 60 रुपीज़ से 41 रुपीज़ पे आ गए। मतलब ₹20 गिरा, मतलब ₹60 में ₹20 गिरा, मतलब हम लोग 30 से 40% तक गिर गए, ओके। मगर यहाँ पे जैसे ही ये कोविड की सिचुएशन क्लियर हुई, क्लियर होने में कितना दिन लगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना। 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लेता है कोई भी मार्केट, कितना भी अनसर्टेनिटी हो। मगर वही 60 का 90 हो गया 2021 आते-आते, और आज के टाइम पे उसका प्राइस है ₹217, राइट? तो 217 में आप पहुंच सकते हो, तो यहाँ के जो ₹20 में इन्वेस्ट किया है, उसकी अमाउंट क्या हो गई? अभी देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, अभी देखो, हमने 2014 में ₹5,000 देखे कितने? 250 यूनिट लिए थे। 250 यूनिट लेने के बाद, ओके, आज उसकी जो एनएवी की प्राइस है, एनएवी की प्राइस है, वो एनएवी की प्राइस है ₹217। अगर ये 217 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 5,000 की प्राइस आज के टाइम पे 54,000 हो गई, राइट? तो ये होता है कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में। जैसे उस टाइम पे जो भी अकुमुलेट किया आपने, जितना भी यूनिट अकुमुलेट किया, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2014 से स्टार्ट किया और 2016-17 में आपने कहीं पे छोड़ दिया खरीदने का। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि 2017 में यहाँ पे मार्च अप्रैल में आपने छोड़ दिया खरीदने का। यहाँ पे कितने यूनिट है? 5,392 यूनिट है, ओके। अभी आपने उसमें कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, फिर भी आपका अमाउंट कैसे बढ़ता है ये देखो। अभी ये 5,000 यूनिट है,